हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस लेके आई हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किन्हीं से ये पूछना चाह रहे हैं क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे आर यू फीलिंग बेटर। तो अगर वो ये जवाब देना चाहता है ज़्यादा बेहतर नहीं, तो कह सकते हैं नॉट मच बेटर। नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल टेल यू। आई विल टेल यू आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्या तुम निपटा नहीं सकते हो, कांट यू सेटल। अगर आपको ये कहना है तो कह सकते हैं कांट यू सेटल। मैं ही, इट्स मी ओनली, या फिर इट्स ओनली मी, आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये कहना चाहते तो आप कह सकते हैं आई एम ट्राइंग। आई एम ट्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल नहीं, नो वे। बिल्कुल नहीं को आप इंग्लिश में नो वे कुछ इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो, आर यू वेटिंग। आर यू वेटिंग आप कुछ इस तरह से किन्हीं से ये सवाल कर सकते हैं। क्या तुम गंभीर थे, वर यू सीरियस। सॉरी, वर यू सीरियस आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं। क्या तुम रुकोगे, विल यू स्टे। अगर आप किन्हीं से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम रुकोगे, तो आप कह सकते हैं विल यू स्टे। मैंने तय नहीं किया है, आई हैवंट डिसाइडेड। आई हैवंट डिसाइडेड आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को कह सकते हैं। नहीं, केवल यहाँ खड़ा हूँ, नो जस्ट स्टैंडिंग हेयर। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं। मेरे सारे दोस्त को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई फ्रेंड्स। ऑल माई फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सेंटेंस काफ़ी हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। मैं बस मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। अगर आपको ये कहना है तो आप कह सकते हैं आई वॉज जस्ट किडिंग। कौन कौन, हु ऑल। इंग्लिश में कौन कौन को आप हु ऑल कह सकते हैं। हाँ, मुझे एहसास है, येस आई रियलाइज। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे एहसास है, तो आप कह सकते हैं आई रियलाइज। नेक्स्ट देखते हैं। वे कैसे हैं, हाउ आर दे। वे कैसे हैं इंग्लिश में हम पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं हाउ आर दे। इसे कौन करेगा, हु विल डू इट। हु विल डू इट आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा प्रोजेक्ट, विच प्रोजेक्ट। अगर आपको ये पूछने की ज़रूरत है तो आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं विच प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या वो पागल है, इज़ ही मैड। इज़ ही मैड आप कुछ इस तरह से इसे कह सकते हैं, इज़ ही मैड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्या वे अकेले हैं, आर दे अलोन। अगर आपको ये पूछने की आवश्यकता है तो आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं आर दे अलोन। अलोन मीन्स अकेला होता है। क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। अगर आप किसी से ये पूछना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं डू यू नीड हेल्प। अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं ये, तो आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नो इट्स नॉट द केस, या फिर नो इट्स नॉट लाइक दैट आप कुछ इस तरह भी कह सकते हैं। नहीं, वह तनाव में, नो ही इज टेंस। नो ही इज टेंस आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। क्या तुम महसूस करते हो, डू यू रियलाइज। डू यू रियलाइज। रियलाइज का मतलब महसूस करना। इसे सही करो, करेक्ट इट। अगर आपको ये कहना है इसे सही करो, तो आप कह सकते हैं करेक्ट इट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है, अच्छा बहाना नहीं, नॉट अ गुड एक्सक्यूज। अगर आपको ये कहना है कि अच्छा बहाना नहीं, तो आप कह सकते हैं नॉट अ गुड एक्सक्यूज। नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें करने दो, लेट देम डू। उन्हें करने दो, लेट देम डू। नेक्स्ट देखते हैं। मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन। डोंट मेक फन आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्या सेंटेंस है, सफाई बनाए रखो, मेंटेन हाइजीन। अगर आपको किन्हीं से ये कहना है तो आप कह सकते हैं मेंटेन हाइजीन। नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल अभी बात करो, डिस्कस राइट नाउ। बिल्कुल अभी बात करो आप कह सकते हैं डिस्कस राइट नाउ। नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, क्या तुम तैयार हो। इसको आप इंग्लिश में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आर यू प्रिपेयर्ड। किसी चीज़ के बारे में तैयार होना आप पूछ सकते हैं आर यू प्रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेंटेंसेस। मेरे नए व्यूवर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे थे ज्योति स्टडी सेंटर।